हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमीशा कौशिक पर आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और जो हमारी आज की वीडियो है वो है यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की, जिसके अंदर आपकी 200 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की स्केल 1 की वैकेंसी निकली है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आपकी जो वैकेंसीज़ हैं वो दो पार्ट में है, एक तो स्पेशलिस्ट की है, दूसरी जर्नलिस्ट की है। जर्नलिस्ट की आपकी 100 वैकेंसी है। स्पेशलिस्ट में आपको डिसिप्लिन बताए हुए हैं, रिस्क मैनेजमेंट 10, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट 20, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग 20, केमिकल इंजीनियरिंग 10, डाटा एनालिटिक 20, लीगल 20, टोटल 100। यानी कि आपकी स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट दोनों को मिला के आपकी 200 वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद यहाँ पे आपकी कैटेगरी वाइज बताई हुई है, एओ स्पेशलिस्ट, एओ जर्नलिस्ट की एससी की 15, एसटी की 7, ओबीसी की 27, ईडब्ल्यूएस की 10 और जर्नल की 41, आपकी टोटल 100 पोस्ट। और एक एचएचआईडी की जर्नलिस्ट में एससी की 15, एसटी की 8, ओबीसी की 27, ईडब्ल्यूएस की 10, जर्नल की 40, टोटल 100। इसमें वीआई की 1, ओसी की 1 और आईडी की 1। तो ये आपकी कैटेगरी वाइज है। उसके बाद है आपकी नेशनलिटी, आप या तो सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान, आर टिप्टन रेफ्यूजी हु केम ओवर टू इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962 विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया। और उसके बाद ये तो आप ये भी पढ़ सकते हो। आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एज ऑन 30 सितंबर, यानी कि 30 सितंबर तक जो भी आपकी क्वालिफिकेशन मांगी हुई है मिनिमम, वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले दे रखा है आपका रिस्क मैनेजमेंट, जिसके अंदर आपकी बीटेक होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, 60% मार्क्स, 55% SC/ST के लिए, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन रिस्क मैनेजमेंट, PGDM इन रिस्क मैनेजमेंट, या फिर एमटेक एनी डिसिप्लिन उसके साथ पोस्ट ग्रेजुएशन इन रिस्क मैनेजमेंट या PGDM इन रिस्क मैनेजमेंट। तो आपकी अगर इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद दे रखा है आपका फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट का, या तो आप चार्टेड अकाउंटेंट हो या कॉस्ट अकाउंटेंट, इन दोनों में से आपके पास डिग्री हो, या फिर आपने बीकॉम किया हो 60% मार्क्स से, SC/ST के लिए 55% किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, या आपने MCOM किया हो तो आप एलिजिबल हो। उसके बाद है ऑटोमोबाइल इंजीनियर, बीटेक इन ऑटोमोबाइल इंजीनियर विद 60% मार्क्स, और SC/ST के लिए 55% किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या आपने ME/MTech किया हो, यानी कि आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में से कोई भी किया है तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद आपका केमिकल इंजीनियरिंग, आपने बीटेक BE केमिकल इंजीनियर या मैट्रॉनिक्स उसमें किया हो 60% मार्क्स, और सेम 55% SC/ST कैटेगरी के रिकॉग्नाइज, या फिर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन हो सेम डिसिप्लिन में। डाटा एनालिटिक स्पेशलिस्ट, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, IT ग्रेजुएट इन स्टैटिस्टिक्स, डाटा साइंस, या इनमें से आपने कुछ भी किया हो 60% मार्क्स, और SC/ST के लिए 55% मार्क्स, या फिर MCA किया हो पोस्ट ग्रेजुएट इन स्टैटिस्टिक्स, डाटा साइंस और एक्चुरियल साइंस, ME/MTech इन कंप्यूटर साइंस, IT फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, नॉलेज ऑफ पावर BI, पावर क्वेरी, RDBMS इज प्रेफर्ड। उसके बाद आपका लीगल है, आपने बैचलर डिग्री लॉ में की हो 60% मार्क्स, 55% किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या आपने इसके इक्विवेलेंट आपकी कोई क्वालिफिकेशन हो जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपको ऑथराइज हो, या फिर आपने मास्टर्स किया हो लॉ के अंदर, या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री की हो। 3 ईयर एक्सपीरियंस एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, 2 ईयर ऑफ SC/ST कैंडिडेट के लिए। द कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, आपका बार काउंसिलिंग के अंदर रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। उसके बाद आपके जर्नलिस्ट की है, जिसमें मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कि आपने ग्रेजुएट डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट किया हो किसी भी डिसिप्लिन में, 60% मार्क्स जर्नल OBC के लिए है और EWS, बाकी 55% SC/ST के लिए इन आइदर ऑफ द डिग्री एग्जामिनेशन। आपकी जो क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है उसमें जो भी क्वालिफिकेशन मेंशन अबोव शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन इंडिया ड्यूली अप्रूव्ड बाय UGC या AICT। आपने जो भी क्वालिफिकेशन की हो वो UGC से अप्रूव हो या फिर AICT से। उसके बाद आपका जो अप्रोप्रिएट पैटर्न है वो 10 + 2 + 3 और इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। आपके यहाँ पे CGPA या OGPA मिलती है तो आपके पास एक
वैलिड कन्वर्जन ग्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए इनटू परसेंटेज, जो CGPA से परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट। मैंने पहले भी बताया कि हर यूनिवर्सिटी का अपना एक कन्वर्जन फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले का एक प्रॉपर सर्टिफिकेट होता है जिसके अंदर मेंशन किया जाता है कि हमारी यूनिवर्सिटी में इस फॉर्मूले को फॉलो किया जाता है, तो कभी भी परसेंटेज को चेंज करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ये वैलिड होगा। और नीचे सिग्नेचर होते हैं। मेनली ये ऑफिशियल जो भी आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट होती है वहाँ पे मिल जाता है, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो क्योंकि उस पर और साइन वगैरह सब कुछ होता है। तो यहाँ पे भी कह रखा है कि आपके पास वो वैलिड होना चाहिए। जो भी क्वालिफिकेशन है वो 30 सितंबर से पहले पहले आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। हुज रिजल्ट आर डिक्लेयर आफ्टर 30 सितंबर नॉट एलिजिबल। आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप एलिजिबल नहीं हो, और आप कंप्यूटर की नॉलेज होना ज़रूरी है। उसके बाद है एज आपकी। आपकी जो एज है वो मिनिमम 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए 30 सितंबर तक। यानी कि आप 1/10/1994 से 30 सितंबर 2003 तक, दोनों डेट इंक्लूड है। अगर इसके बीच में या इन दोनों डे में आपका बॉर्न हुआ है तो आप एलिजिबल हो। उसके बाद आपकी रिलैक्सेशन है। SC/ST 5 साल, OBC जिनको रिजर्वेशन मिलती है उनके लिए 3 साल, PWBD 10 साल, एक्स सर्विसमैन 5 साल, डिफेंस सर्विस पर्सनल डिसेबल 3 साल, विडो डिवोर्स वुमेन और जो अपने हस्बैंड से अलग रहती हैं जिन्होंने शादी नहीं की 9 साल, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, जो कंफर्म एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई है पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में इंक्लूडिंग GIC एंड एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उनके लिए 8 साल की है। उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है जनरल OBC EWS की 1000 प्लस GST, SC/ST PWD और जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ है PSGI कंपनीज उनके लिए 250 रुपये प्लस GST। उसके बाद जो आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 15 अक्टूबर से शुरू होगी और लास्ट डेट जो है आपकी 5 नवंबर रहने वाली है। फ़ीस की लास्ट डेट भी 5 नवंबर रहने वाली है। ऑनलाइन टेस्ट जो कॉल लेटर है वो आप 10 दिन पहले, जब भी आपका डेट एक टेस्ट होगा उससे पहले डाउनलोड कर लेंगे। डेट ऑफ ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन विल बी ऑन 14 December 2024. Exam date may be on weekend holiday. Candidate are required to periodically check our website for any changes in above mentioned date. अगर कुछ भी चेंज होता है तो बता दिया जाएगा। वैसे आपको बता दिया है कि 14 दिसंबर को आपका रिटर्न होगा। उसके बाद जो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस है, डिटेल्स गाइडलाइन प्रोसेस, पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको पेमेंट करनी है अपनी फ़ीस की। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं, जैसे फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन भी है इसके अंदर, उनको फ़ोटो को और सिग्नेचर को स्कैन करके अपलोड करोगे और उसके बाद अपने सिग्नेचर भी डालोगे। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें जो दे रखा है कि जो भी डिसिप्लिन्स हैं उनका जो ओवरऑल बेसिस है परफॉर्मेंस की वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू पे है, यानी कि आपका एग्ज़ाम और इंटरव्यू उसके बेस पे ही आपको सिलेक्शन मिलेगा। जो आपके ऑनलाइन पेपर होगा उसका जो पैटर्न है, जो लोग भी स्पेशलिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, जो भी बता रखा था रिस्क मैनेजमेंट है, फाइनेंस मैनेजमेंट है, वो जितनी भी लीगल है, जितनी भी पोस्ट थी वो स्पेशलिस्ट में थी, उनका जो एग्ज़ाम, उनका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसमें आपकी रीजनिंग होगी, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर और जिस भी डिसिप्लिन से आप अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। आपके रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के, 20 मिनट मिलेगी, दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी इंग्लिश में। इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 नंबर 30 मिनट मिलेगी और ये इंग्लिश में आएगा। मैथ आपका 25 ही नंबर का है 20 मिनट दोनों लैंग्वेज में। GK 20 क्वेश्चन 20 नंबर 15 मिनट में दोनों लैंग्वेज में। कंप्यूटर में आपके क्वेश्चन 30 है लेकिन आपका जो मार्क्स है वो 20 होंगे, यानी कि 30 क्वेश्चन में 20 नंबर के होंगे, 20 मिनट मिलेगी दोनों लैंग्वेज। यहाँ पे आपका जो एक क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का होगा, तो 60 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स के होंगे, 45 मिनट होगा, दोनों सब्जेक्ट होंगे। 200 क्वेश्चन 250 नंबर के होंगे और आपको 150 मिनट दी जाएगी। उसके बाद जो आपकी जर्नलिस्ट हैं, जो लोग जर्नलिस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनका रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, GK और कंप्यूटर का होगा। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश में 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे, 40 मिनट। इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ के बाकी सभी में आपको इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम मिलेंगे। मैथ में आपके 40 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के 30 मिनट।
जीके में भी 40 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, 25 मिनट मिलेगी। कंप्यूटर में आपके 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, 15 मिनट मिलेगी। यानी कि सेम वही 200 क्वेश्चन होंगे 250 नंबर के और 150 मिनट होगी। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव दोनों का होगा, जर्नलिस्ट का भी होगा, स्पेशलिस्ट का भी होगा। 30 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। 30 ही मार्क का आपका टेस्ट होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। उसमें आपको 10 नंबर का लेटर मिलेगा और 20 नंबर का ऐसे मिलेगा। और ये जो आपका होगा वो ऑनलाइन मोड पे होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। और ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें ईच कैंडिडेट विल बी ऑब्टेन अ मिनिमम स्कोर फॉर ईच सेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट सेपरेटली फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। जब आप अपना ऑनलाइन टेस्ट क्लियर कर लोगे, जो भी मिनिमम कट ऑफ रखी जाएगी उसको क्वालिफाई कर लिया है, तो आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए बुलाया जाएगा। आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा 30 नंबर का, 30 मिनट मिलेंगे। लेटर 10 नंबर का, ऐसे 20 नंबर का। और ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। Each candidate will be required to obtain a minimum total score to be decided by the company in the objective test and the qualifying in the descriptive test for shortlisting for the interview. Qualifying marks in the descriptive test shall be decided by the company. आपका जो qualifying marks है descriptive के लिए वो भी कंपनी डिसाइड करेगी। एक कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, बट द मार्क्स इन द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी नॉट काउंटेड टुवर्ड्स शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू और फाइनल सेलेक्शन। कि जो भी आपके डिस्क्रिप्टिव में मार्क्स होंगे उनको इंटरव्यू के टाइम पे या फाइनल सिलेक्शन के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का हुआ। ये आपको बता रखा है, सॉरी, इसमें आपको बता रखा है कि आपको 4 क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, जिसमें से आपको अपना करेक्ट आंसर चूज़ करना होगा। जो भी क्वेश्चन होगा उसके 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको जो लगता है कि ये बिल्कुल सही इसका आंसर है, आप उसे चूज़ करेंगे। और आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 की रहने वाली है, यानी कि 0.25 की है। अगर आपको नहीं आता, आप छोड़ देते हो, तो आपके वहाँ पे कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे। जिन लोगों ने पहले एग्ज़ाम दिया हुआ है उनको पता होगा, जो लोग नए हैं उनके लिए बता रही हूँ मैं। सेलेक्टेड कैंडिडेट इफ़ सर्टिफाइड टू बी मेडिकल फिट, अगर उनको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि आप मेडिकली फिट हो, तो आप अपॉइंट कर लिए जाओगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 के लिए, जो कि आपका पीरियड 1 साल का होगा और उसको एक्सटेंड किया जा सकता है डिस्क्रेशन ऑफ द कंपनी के द्वारा। ये आपका गारंटी बॉन्ड है, जो कि बिफोर ज्वाइनिंग एज द सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑन रेगुलर पेरोल्स फॉर द कंपनी विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरटेकिंग सर्व कंपनी। फिर अगर आप पेरोल पे रहना चाहते हो रेगुलर, तो आपको मिनिमम 5 साल का इंक्लूडिंग प्रोवेंट्री पीरियड इंक्लूड करके आपको बॉन्ड बनेगा आपका। अगर आप उससे पहले रिज़ाइन कर देते हो अपने बॉन्ड को एक्सपायर होने से पहले, तो आप लाइबल होते हो जो भी लिक्विडिटी डैमेज होगी उसके। और उसके साथ में ही आपको 35,000 रुपये भी पे करने पड़ेंगे टुआर ओरिएंटेशन एंड अपस्किलिंग कॉस्ट। यहाँ पे आपको एनिमेंट्स एंड बेनिफिट्स के बारे में भी बताया हुआ है। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन प्रोसेस बताया हुआ है। रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट फ़ीस, डॉक्यूमेंट स्कैन और अपलोड। यहाँ पे सारा क्राइटेरिया बताया हुआ है कि किस टाइप से आपको फॉर्म फिल करना है। ये सब आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी होना चाहिए, सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं होने चाहिए। पेमेंट आपकी ऑनलाइन मोड से होगी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, किसी से भी कर सकते हो। तो ये सब प्रोसेस आपको बताया हुआ है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यूज़फुल लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।